नमस्कार मित्रों। वर्ष 2024 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी लेंगे कि वर्ष 2024 का तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। उनकी हेल्थ के लिए, उनकी वेल्थ के लिए, फैमिली मैटर्स के लिए, साथ ही में उनके इन जनरल जो रिलेशनशिप है सबके साथ उसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, साथ ही में फैमिली में जो भी उनकी हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज़ है उनके डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड मैटर्स के लिए, जो लोग घर खरीदना चाहते हैं या तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, व्हीकल में अगर परचेस करना चाहते हैं तो ये साल कैसा रहेगा। साथ ही में जो लोग स्टडी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए उनकी स्टडी में ये एक साल कैसा रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो उनका रिलेशनशिप स्टेट इस साल कैसा रहेगा, और कैसा रहेगा आपके जॉब के लिए, करियर के लिए, आपके अंडर में जो लोग आपके काम कर रहे हैं उनके साथ के रिलेशनशिप में, जो लोग आपके सीनियर है, कलीग्स है, उनके साथ आपके कैसे टर्म्स रहेंगे। साथ ही में जो लोग शादी के लिए सोच रहे हैं तो उनका लग्न योग कैसा है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है तो उनकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। जो लोगों को छोटे मोटे हेल्थ के कंसर्न है तो हेल्थ वाइज ये साल उनका कैसा रहेगा। भाग्य आपको कितना सपोर्ट करेगा। आपके फॉरेन ट्रैवल्स या लंबी यात्राएं या फिर कुछ भी ट्रैवल के प्लानिंग्स जो बहुत टाइम से चल रहे हैं वो आप एग्जीक्यूट कर पाओगे कि नहीं। साथ ही में करियर का ग्रोथ, प्रोग्रेस, बिजनेस में कुछ नया इनोवेशन करना, साथ ही में आपको आपके फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट, ग्रोथ, प्रोग्रेस और इन जनरल आपकी लाइफ की जो भी कंसर्न है उसमें ये साल ओवरऑल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें तो ये जो वीडियो है तुला राशि के जातक और जिनका तुला लग्न है उनके लिए ज़्यादा ही इम्पैक्ट करेगा। साथ ही में सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो ये साल में ग्रहों की जो तीन मेजर ट्रांजिट है, एक गुरु की, दूसरी शनि की और तीसरी राहु की, तो ये तीन मेजर लेवल पे तुला राशि के जातकों को इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो गुरु है वो 30 अप्रैल तक मेष राशि में रहेंगे, मतलब कि तुला राशि के जो जातक है उनके लिए सप्तम स्थान में। और 1 मई दोपहर को 1:07 के बाद गुरुदेव जो है वो वृषभ राशि मतलब कि तुला राशि में अष्टम स्थान पे ट्रांजिट करेंगे। तो इनकी जो इम्पैक्ट है, तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो मेष राशि में जब तक गुरुदेव की ट्रांजिट है तब तक उनकी डायरेक्ट जो दृष्टि है वो चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी। तो मेष राशि में चंद्रमा गुरुदेव बैठ के फर्स्ट दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी विजडम बढ़ेगी। आप कभी कभी जो सोच समझ के लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके डिसीजन लो, उसको एग्जीक्यूट करो तो वो आपके लिए डिसीजन सही रहेंगे। दूसरे नंबर पे हम देखें तो उनकी दृष्टि लाभ स्थान पे पड़ेगी। तो मई महीने से पहले आपका कहीं छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट हो तो उसमें भी आपको कोई ना कोई लॉन्ग टर्म गेन हो सकता है। फैमिली में सबके साथ रिलेशनशिप भी बढ़ेंगी, आपकी मैच्योरिटी में भी आपको एक डिफरेंस लगेगा। तो ये इन जनरल इफेक्ट रहेगा। बट हाँ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत खींचतान या मनमुटाव हो सकता है। उनके साथ के आपके जो रिलेशन है वो थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन मई महीने से वो रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। गुरुदेव आपके अष्टम स्थान पे जैसे ही आएंगे वैसे ही आपको वेट फ्लक्चुएशन की या वेट बढ़ने की जो समस्या है उसमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। या तो आप वेट कट डाउन करने का ट्राई करो तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। साथ ही में आपके लीगल इश्यूज अगर कहीं पे चल रहे हैं तो उसमें भी गुरुदेव की दृष्टि से आपको बेनिफिट हो सकता है। उसके अलावा कहीं पे आपके पैसे ब्लॉक हुए हो तो वो पैसों में ब्लॉकेजेस में आपके पैसे रिलीफ हो, या तो फिर आपको एक प्रॉपर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो चीज़ भी आपके लिए हो सकती है। और सपोज अगर आपका प्लान है कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का या प्रॉपर्टी परचेज करने का, एक प्रॉपर्टी सेल करके उसको
री इन्वेस्टमेंट कोई बड़े प्रोजेक्ट में करने का, तो मई महीने के बाद आपके लिए ये टाइम फेवरेबल रहेगा। तो ये सबसे पहला जो जोन है वो गुरुदेव का। उसके बाद हम बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव जो है वो पूरे साल आपके पंचम स्थान पे रहेंगे। तो पंचम स्थान पे रह के उनकी तीसरी जो दृष्टि है वो आपके सप्तम स्थान पे, 11वें स्थान पे और धन स्थान पे, तीनों पे पड़ेगी। तो शनिदेव की जो दृष्टि है वो अगर आपके दाम्पत्य जीवन पे है तो आप दोनों के बीच में शॉर्ट टर्म डिस्टेंस ना आए, या तो फिर शॉर्ट टर्म डिस्टेंस का लॉन्ग टर्म में कन्वर्जन ना हो, उसके लिए बैलेंस करना है। कोई भी बात का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो उस फाइट को एक्सटेंड नहीं करनी है। उसके अलावा फ्रेंड सर्कल पे ट्रस्ट करना है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में, या तो आपके फ्रेंड के साथ अगर आपकी पार्टनरशिप है तो उसमें आपको डिसॉल्व होने का या फिर डिस्प्यूट होने के चांसेस रहेंगे। तो आपको आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन का कोई मिसयूज़ ना करे, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद आपके शनि देव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके धन स्थान पे पड़ेगी। तो आपके पास पैसा आएगा सही, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है मई महीने से, लेकिन अटक अटक के आएगा, थोड़ा टुकड़ों टुकड़े में आएगा। या तो फिर जो आप प्रॉपर उसको इन्वेस्ट करना चाहो तो आएगा, लेकिन एक जगह स्टैग्नेंट रहेगा। उसको आपको रीयूज़ करने के लिए थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। या तो फिर आपके फैमिली में कोई एल्डर पर्सन हो, उसकी एडवाइस लेके आपको कुछ एफर्ट्स करना पड़े, ऐसा आपके लिए पॉसिबल है। उसके बाद हम बात करते हैं राहु और केतु की। तो तुला राशि के जातकों के लिए राहु जो है वो छठे स्थान पे ट्रांसिट करेगा और केतु जो है वो 12वें स्थान पे। तो 12वें स्थान पे केतु की ट्रांजिट कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल नॉलेज देना, मोक्ष देना, आपके लिए कुछ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट क्रिएट करना, स्पिरिचुअलिटी, भगवान में श्रद्धा बढ़ना, या फिर छोटे मोटे दान पुण्य करना, ये सारी चीज़ें केतु की वजह से पॉसिबल है। छठे स्थान पे राहु की ट्रांजिट होना मतलब आपको आपके करियर में सक्सेस मिलना, साथ ही में आपके रिलेशनशिप इन जनरल सबके साथ इम्प्रूव होना, आपकी बात का वजन पड़ना, आपको एक रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन मिलना। और जो लोग आपके कॉम्पिटिटर्स है या तो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को आप बहुत ही पीछे रख दोगे। छठे स्थान पे राहु आपके शत्रुओं को भी परास्त करता है, आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगा, समाज में आपके लिए एक रिस्पेक्ट लेवल भी बढ़ाएगा। छठे स्थान पे राहु की ट्रांजिट हो तो आपको स्टमक रिलेटेड थोड़ा पेन, या फिर अगर आपकी कुंडली में राहु और मंगल की खराब परिस्थिति हो तो आपको छोटा मोटा एक्सीडेंट या तो सर्जिकल प्रोसेस हो सकती है। तो ये पर्टिकुलर टाइम पे आपको व्हीकल चलाने में प्रिकॉशनरी ध्यान रखना है। दूसरा कि रिलेशनशिप किसी के साथ ना बिगड़े, उसका ओवरऑल आपको ध्यान रखना है। इन जनरल ये साल आपके लिए ओवरऑल एग्रीगेट लेवल पे अच्छा रिजल्ट देगा। साल की जो शुरुआत है उसमें अगर आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहो तो आपको कोई एक अच्छी सी डील भी मिल सकती है। फिर फरवरी और मार्च महीने में संतान रिलेटेड थोड़ी बहुत चिंता रह सकती है। अप्रैल और मई महीने में जीवन साथी के साथ आपको डिस्प्यूट ना हो या उनकी हेल्थ के रिलेटेड कोई मेडिकल एक्सपेंस ना हो, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। फिर जून और जुलाई महीने के आसपास आपको फैमिली मैटर में कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट आए और कहीं आपको एक मीटिंग करके या मीडिएशन करके सबको मिल के कोई आउटकम पे आने के लिए आपके लिए वो एक टाइम आपको सपोर्ट करेगा। जुलाई महीने में आप कोई छोटा मोटा ट्रैवल प्लान, जून और जुलाई दोनों में ट्रैवल प्लान आप कर सकते हो। अगस्त महीने में आपको अगेन करियर रिलेटेड और फैमिली में पेरेंट्स की हेल्थ के रिलेटेड छोटा मोटा इश्यू या टेंशन रह सकता है। फिर सितंबर महीने में आपको आपके पुराने फ्रेंड्स के साथ मिलना या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करना, वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल है। और अक्टूबर और नवंबर महीने में थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, गुस्से के ऊपर थोड़ा और हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर टाइम पे वायरल इन्फेक्शन या एलर्जीज या ऐसा कुछ ना हो, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नवंबर महीने में आपके पैसे ब्लॉक ना हो,
उसका आपको बैलेंस करना पड़ेगा और उस टाइम पे अननेसेसरी एक्सपेंसेस को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इन जनरल दिसंबर महीना आपके लिए अगेन रिलीजियस ट्रैवल के लिए भी सपोर्ट करेगा, और अगर आपके कुछ पेंडिंग काम रह गए हैं तो आप एंड ऑफ द दिसंबर तक उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आशा रखता हूँ कि ये साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा रहे, सुख शांति और समृद्धि आए। नमस्कार।